भगवान की। स्वागत है आपकी आज की प्रश्नोत्तरी में। जिनका सवाल है वो अपने हाथ उठाएं। सीधे दे। माइक लेके वहाँ जाओ, वो भैया खड़े हो जाओ। वहाँ बेटा वहाँ, वो भैया को पहले उनको देना। प्रणाम महाराज जी। जी महाराज जी, मैं पहले तो सबको प्रणाम करना चाहूँगा। ठाकुर जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं काफ़ी 1 साल से परेशान हूँ। मेरा प्रेम विवाह हो रहा था और दोनों परिवार के वजह से लड़की पक्ष और लड़के पक्ष के वजह से चीज़ें टकराव में आ गई। मैं बस यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि दोनों परिवार का मिलन हो जाए और हमारी ठकुराइन जो मेरी धर्मपत्नी होने वाली थी उनके साथ हमारा मिलन हो जाए। कुछ उनके पक्ष से गलती हुई, कुछ हमारे पक्ष से गलतियाँ हुई। वो गलतियाँ मैं यहाँ नहीं रखना चाह रहा। बस ये कि क्या गलतियाँ हुई? गलतियाँ पहले तो हमारे परिवार की तरफ से होती आई। जब से रिश्ता बना हम लोग का, दोनों परिवार के द्वारा हम लोग एक साथ रहे, एक ऑफिस में काम करते रहे, दिन भर रहे, दिनचर्या अपना निभाते रहे। लेकिन मेरे परिवार के द्वारा हमेशा शादी का तारीख टाला गया, किन्हीं ना किन्हीं वजहों से। आपके परिवार की तरफ से शादी का तारीख टाला गया और उनके माँ बाप की तरफ से हमेशा एग्री थे। मार्च तक, 6 मार्च तक एग्री थे। अभी आपके होने वाली पत्नी एग्री है? हाँ, अभी भी एग्री हैं वो। आप एग्री हो? हम भी एग्री हैं। कौन एग्री नहीं है? दोनों परिवार आज आपस में इतना लड़ चुका है, पुलिस केस हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। और हम लोग किस बात को लेके लड़ गया? अब कुछ भीतर की बातें हैं, अगर आप आदेश करें तो मैं बोल पाऊँ। हाँ बताइए, थोड़ा सा बताइए। शॉर्टकट में बताता हूँ पुजारी जी। जो हमारे ठकुराइन है या जो हमारी होने वाली पत्नी है या जिनके साथ मैं अभी हम सफ़र रहा हूँ, उनके घर में घर में किसी व्यक्ति का आचरण, गलत आचरण था किसी अन्य व्यक्ति से, जो मेरे द्वारा जनहित में हो गया, सामाजिक हो गया। पहले से चला आ रहा था, चीज़ें 20 साल से थी। लेकिन मेरे बार बार मना करने पे कि मैं उस घर का दामाद हूँ, आपको कम से कम अब ये चीज़ें रोक देनी चाहिए। मैं कम से कम 2 से 3 बार उनको उनके बेटी के सामने समझाया कि ये बातें मेरे दरवाजे तक ना आए, मेरे घर तक ना आए। मैं हमेशा समझाता रहा। मेरा 5 फरवरी को जन्मदिन था, उस दिन तक समझाया। लेकिन 6 मार्च को जो मेरी ठकुराइन थी, उसके आंखों में आंसू आ गया कुछ वजहों के कारणवश, और मैं रोक नहीं पाया अपनी, और उसमें जाके मैंने हंगामा कर दिया उनके अस्पताल पे। जो हमारी ठकुराइन के घर का अस्पताल है, उनके अस्पताल पे हंगामा कर दिया और उस व्यक्ति से पूछ दिया कि तुम कौन लगते हो। उसी में वहीं से उसी दिन से हम दोनों में विवाद हो गया, दोनों परिवार में विवाद हो गया। और 10 मार्च को चीज़ें 10 जून को और ज़्यादा भयानक हो गया और दोनों परिवार चीटर बिटर हो गया। केवल ईगो में आने की वजह से लड़की पक्ष के तरफ से लोग कोर्ट मुकदमा करवा दिए कि लड़की को मैं प्रताड़ना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। जबकि गुरुजी मैं 1 साल से दोनों परिवार के सहमति से हम दोनों एक कार्यालय में काम करते आए। 1 साल तक पूरा नित्य क्रियाक्रम 1 साल तक रखे, अपना पति पत्नी के स्वरूप में रहे। तो हम आपकी क्या मदद करें ये बताओ। बस आप इतना संदेश दे दें कि हमारा दोनों परिवार एक हो जाए। जो भूल चूक हुई मैं माफ़ी मांगता हूँ, दंडवत करता हूँ दोनों परिवार के सामने, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी के हर स्वरूप में रह चुके हैं। मेरी इच्छा अब नहीं होगी कि मैं किसी को स्वीकार पाऊँ, ना उसकी इच्छा है। हम उसके मन में इतना विघ्न डाल दिया गया, उसके दिमाग में इतना विघ्न डाल दिया गया। तो वो व्यक्ति कौन है जो आचरणहीन है? वो आपकी पत्नी का क्या लगता है? अगर माफ़ करे पुजारी जी, बोल पाना संभव ना हो पाए यहाँ तो। ठीक है, तो मत बोलिए। हाँ, बस ये है कि सगा रिश्ता है, खून का रिश्ता है। ठीक है, हाँ, चलो भगवान करें आपका विवाह बस आप हो। दोनों परिवार को तो थोड़ा आप सा दोनों के माँ बाप तैयार हों तो शादी के पहले काहे इतना बवाल कर लिए आप जाके? पुजारी जी, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती स्वभाव को ना, तो 1 बार समझा रहा हूँ, 2 बार समझा रहा हूँ, 3 बार समझा रहा हूँ। लेकिन अगर उस कारणवश मेरे पत्नी पे बल आ रहा है, मेरी पत्नी रोटी थी। अरे तो अभी आपकी पत्नी वो कहाँ हुई? लेकिन हम दोनों लोग एक दूसरे को स्वरूप में स्वीकार चुके थे। ठीक है, हाँ, पर तो स्वीकार कर लिए थे तो शादी करके फिर हंगामा करते। अब क्या करे पुजारी जी, नहीं मन रह पाया, धैर्यता नहीं बन पाई, मेरी मनोबल स्थिति नहीं बन पाया। मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है मेरी। बस ये है कि आप आशीर्वाद बनाएं, दोनों परिवार को एक राह दें कि दोनों लोग, क्योंकि मैं आज दूसरा एक्सीडेंट हो गया पुजारी जी, कॉलर बोन जा चुका है। मेरी 1 महीने से उससे ना बात हुई है, ना मैं उसको देख पा रहा हूँ। मैं कहाँ है, वो किस हाल में है, मेरे को कुछ नहीं पता। अभी समझिए, आपके यहाँ से हटूंगा, जाऊंगा ठाकुर जी के यहाँ अयोध्या। तो वो अब आपसे विवाह करना ना चाहे तो?
वो सुख में रहे, शांति से रहे, उतना बस हमको पता चला। क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण, उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया, मारा पीटा गया है, ये सारी चीज़ें हुई है। वो खुद अपने पैर पे घाव दे रही है, कपार पे लोटा मारी, उसकी माँ का कहा है ये। अगर वो दुख सुख में होती तो करीब में होती, लेकिन वो दुख में होने की वजह से उसको अलग अलग जगह भेजा जा रहा है, उसका मोबाइल नंबर बंद करवाया जा रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही है। कोर्ट मुकदमा नहीं करना चाह रही थी वो कोर्ट मुकदमा में आ रही है। चलो भगवान सद्बुद्धि दें आप दोनों को और सब अच्छा हो, यही प्रार्थना है। चलिए, सब अच्छा हो आपके परिवार में, यही ईश्वर से प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम पंजाब से आए हैं, हम 8 साल से जुड़े हैं। आपको पहले तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप हम सबके लिए बहुत ही सच्चे और अच्छे गुरु हैं और हमेशा ही रहेंगे। आप जो इतनी सेवाएं करते हो वो कोई भी नहीं कर सकता, ना कभी कोई कर पाएगा। तो हम आपके लिए 4 लाइनें कहना चाहते हैं। दर्शन से तेरी आँखों को आराम मिलता है, दर्शन से तेरी आँखों को आराम मिलता है, किस्मत वालों को ही गुरु धाम मिलता है। मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुर, मत करना कभी खुद से दूर मुझे मेरे सतगुर, चरणों में तेरे मुझको सुख तमाम मिलता है। खुश रहो, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। मेरा नाम पवन कुमार पांडे, अयोध्या धाम से। कहा है गुरु जी, तुलसी को जलाया नहीं जाता है। कोई कहते हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर तुलसी का काष्ठ अगर डाल दिया जाए तो मुक्ति हो जाता है। तो अगर तो उसमें एक काष्ठ पड़ जाए तो उसमें क्या कहना चाहते हैं गुरु जी? तुलसी चिता पे सूखी लकड़ी जलाई जाती है, जी विधान है ये। जी हमने देखा है बड़े बड़े महापुरुषों की चिताओं पे तुलसी सूखी लकड़ी जलाना। जी जो व्यक्ति तुलसी की माला पहने रहता है जी वो पहने पहने ही चिता पे जलता है। जी वो तुलसी की चिता मानी जाती है और उससे उस व्यक्ति की सदगति होती है। जी गुरु जी, एक श्लोक सुनाए। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, धनानि भूमो बसवश गोष्ठे, नारी गृहद्वार जना शमशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवैका। बताओ और कुछ कहना है? जी राधे राधे। इस श्लोक का अर्थ है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जी के धन भूमि तक साथ देता है, पशु गोष्ठ तक, नारी दरवाजे तक, नारी गृह द्वारे, परिवार के लोग शमशान तक, शरीर चिता तक, धर्मानुगो गच्छति जीवै कहा। धर्म ही हमारे संग चलता है। गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, एक मिनट। गुरुदेव भगवान, मैं आपकी आज्ञा से ही गोपी भाव से प्रभु की आराधना करती हूँ और अपने इष्ट और गुरु में पूर्ण रूप से समर्पित और संतुष्ट भी हूँ। मेरा प्रश्न बस इतना सा है कि आपने जो श्रीमन नारायण का जाप दिया है, बस मेरे भाव में मतलब मैं राधा कृष्ण का जाप कर सकती हूँ, मतलब श्री कृष्ण और राधा का, राधे कृष्ण का जाप मतलब दिन रात। अब मैं तो आपकी आज्ञा होगी तो ही करूँगी, मतलब मेरे को गुरु की आज्ञा के विपरीत नहीं जाना। राधा कृष्ण सीताराम वो एक है सब। श्रीमन नारायण। पर मेरा तो चाहे भाव राधा कृष्ण कहो, एक ही बात है। हाँ, राधा कृष्ण कर सकती हूँ, आपकी आज्ञा हो तो ही, नहीं तो कोई। गौरी गोपाल मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर भी है, हाँ है। सीताराम जी हैं, लक्ष्मी नारायण। बस वो भाव की बात है गुरुजी के। मेरे मन में क्या है कि वो गोपी भाव की वजह से, मतलब आपने बताया है कि जैसे अपन नाम जप करते हैं ना, तो वो भाव के रूप में अपने सामने प्रकट होना चाहिए। तो अब मैं श्रीमन नारायण का करती हूँ तो मेरे सामने मतलब नारायण भगवान ही आते हैं और मेरा अंदर से भाव में राधा कृष्ण को देखना चाहती हूँ, मतलब अंदर से। तो वो भाव की वजह से मैं मतलब कृष्ण भगवान को, तो नारायण ही तो कृष्ण है। वो तो मैं सब
पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और समर्पित भी हूँ उनके चरणों में, नारायण के चरणों में समर्पित हूँ। बस मेरे को खाली नाम का है कि आपकी आज्ञा हो तो ही मैं सही ले है, सकती सही हूँ। जपो, खूब जपो प्रेम से, सही है। गुरुदेव, आपके चरणों में दास का अखंड कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की आपको लाख लाख बधाइयाँ। गुरुदेव, आप इतने सुंदर हैं कि कुछ सवाल तो हम वैसे ही भूल जाते हैं, कि कुछ दिमाग में होते हैं, भूल जाते हैं, आपको देख करके निकल जाते हैं। पिछली बार देखा था तो जो दिमाग में था वो तो बिल्कुल ही साफ हो गया। अभी भी गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ आपसे, सबसे पहले तो गुरुजी आपका जो स्वाध्याय है, आपका जो इतने गहरे शब्द हैं आपके, इतने गहरे शब्द हैं, इतने गहरे शब्द हैं गुरुजी कि समझ कोई कोई पाता है। आते तो सभी सत्संग करने हैं, यजमान भी सब भरा, पंडाल भरा रहता है और पूरा भारतवर्ष क्या विश्व सुनता है पूरा आपको, मगर इसको समझना बड़ा कठिन है। आपके जो शब्द है ना, है तो सरल सरल हैं आपके शब्द, मगर इनको समझना भी, ये भी भगवान की कृपा, गुरु की कृपा के बिना ये भी समझ में नहीं आते। क्यों समझ में नहीं आते? इसलिए कह रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि आप एक बार गए थे वहाँ पे बिग बॉस में, तो आपको किसी ने समझाया था, मैं नाम नहीं बताऊँगा उनका, आपको किसी ने समझाया था कि वहाँ क्यों गए। अरे सरकार, वहाँ क्यों गए ये तो आपको समझाया, मगर वो यहाँ के संत हैं वृंदावन के, जैसे कि आप अभी स्कूल बनाना चाहते हैं और देखो पैसों की आवश्यकता हर जगह है। अगर वो पैसा दान इकट्ठा करके आपके साथ हो जाए सारे संत, अच्छे कामों में टांग खींचने में तो सब आगे हैं, मगर सरकार कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा संत, ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कि आपके साथ चल करके आपका हाथ बटाए। और ये जो साल भर का काम है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में निपट जाए सरकार। और सरकार आपको, सरकार जो आपके शब्द है ना सरकार, जैसे कि आप जो भी बोलते हैं वो मन में पहले से अवतरित हो जाती हैं, कि वो फिर आप बाद में आपका जो बोलते हैं ना वो आते हैं शब्द। वो एक मन के अंदर बड़ी विडम उठ रही है कि लहर सी, कि आपको मैं बता दूं, क्योंकि सरकार कुछ पता नहीं जीवन का भी, आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री बनोगे गुरुजी, ये मैं बता देता हूं आपको। देखो, हूं तो आपका दास, आपकी बगिया का एक फूल हूं गुरुजी। नहीं, हम प्रधानमंत्री बन के करेंगे क्या? अरे देश है ना पूरा गुरुजी, सरकार सुनती नहीं, गो हत्या बंद नहीं हो रही। आप कितना कितना कह रहे हो, कहाँ गो हत्या बंद हो रही है? मोदी जी, अगर देखो आप मोदी जी के जगह होते तो तुरंत गो हत्या भी बंद होती और ये स्कूल भी खुल जाते, और स्कूलों में जो ज्ञान है जो आप देना चाहते हैं वो तुरंत लागू होता, अगले साल से ही लागू होता। तो ये जब आपके हाथ में पावर होगी गुरुजी, तो तुरंत ना होगा ये काम, क्यों नहीं, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं, तुरंत काम होगा। गुरुजी एक लाइन सुनाना चाहता हूँ सिर्फ आपको। सही है। एक लाइन। सरकारी स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में यदि भगवद गीता पढ़ाई जाने लगे, संस्कारों की शिक्षाएं दी जाने लग जाएं, तो हमारे देश के बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा, संस्कारवान बच्चे होंगे। आजकल गीता अदालतों में है कसम खाने के लिए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा गीता पे हाथ रखकर। यदि स्कूल में गीता होती और बच्चे गीता पढ़ते तो अदालत में कसम खाने की ज़रूरत ही ना पड़ती, क्योंकि कोई ऐसा क्राइम ही ना करता। गीता पढ़ने वाला कोई क्राइम क्यों करेगा? क्राइम तो वो कर रहे हैं जो गीता नहीं पढ़ रहे। जी गुरुजी। गुरुजी देखो, बातें तो कितनी आप करवा लो हमसे, किसी से भी, भक्त से भी बहुत कर देगा। आधा तो मेरी बहन ने ही कह दिया आपको। बस आपको मैं एक ही, देखो आने का कोई विचार नहीं था यहाँ पे, एकदम विचार बन गया आपकी याद में। गुरुजी तड़पते हैं, रोते हैं बिहारी जी की, तो आपने बुला लिया। सिर्फ एक लाइन कहूँगा आपको, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं गोरी गोपाल चला आता हूँ, गोरी गोपाल चला
आता हूँ। क्षमा करना गुरुजी, यहाँ पे 13 शब्द आया है, वो आपके लिए। खुश रहिए। सब बैठ जाओ। राधे राधे महाराज जी। जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक पुत्र को अपने पिता का पिंडदान करना क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए? भाई पुत्र नहीं करेगा तो कौन पड़ोसी करेंगे? हाँ वो तो है। फिर जब पिता की संपत्ति पुत्र ने ली, पिता का अधिकार धन दौलत का पुत्र ने लिया, तो पिंडदान पुत्र ही तो करेगा, पड़ोसी करेंगे क्या? कर्तव्य पुत्र का ही है, शास्त्रों ने पुत्र को ही आज्ञा दी है। बट इसकी सर क्या महत्वता है पिंडदान करने की? भाई पिंडदान जरूरी है, सबको अपने पूर्वजों का जरूर करना, ये कार्य है, ये कर्तव्य है। जैसे माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए, इस क्यों का क्या उत्तर दें? कर्तव्य है। पुत्र ऋणी होता है, 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। जब ये सेवा करते हैं, जब अपना कर्तव्य ये करते हैं, तो हम इस ऋण से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए करना चाहिए। थैंक यू महाराज जी। राधे। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। आपकी कथा सुनने से हमको बहुत लाभ हुआ है। क्या? हमारे पति बहुत दारू पीते थे, अब सुधर गए हैं, आपसे दीक्षा भी लिए हैं। खुश रहिए। हम आपको पगड़ी पहनाना चाहते हैं गुरुजी। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा नाम अनमोल है, मैं बरेली से आई हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ और सिस्टर के साथ। गुरुजी मैं आपके लिए ये बना के लाई हूँ तस्वीर, मैं आपको वहाँ दे सकती हूँ? मैं खुद दे दूँ? यहीं से दे दो। सब बैठ जाओ। लाओ लाओ। क्या प्रश्न है? दो माइक दो, चलो सब बैठ जाओ। गुरुजी राधे राधे। अभी अभी मिलेगा, बैठ जाओ, बैठो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। गुरुजी हमें जीना सिखा दिया, गुरुजी हमें जीना सिखा दिया। भटक रहे थे इधर उधर हम, भटक रहे थे इधर उधर, हमें रास्ता दिखा दिया, गुरुजी हमें जीना सिखा दिया। गुरुजी मेरा कई सवाल है, मुझे मौका दिलवा दीजिए। बोलो। गुरुजी वैष्णव भक्त और गृहस्थी भक्त किसे कहते हैं? वैष्णव भक्त में गृहस्थी भक्त में क्या अंतर होता है? वैष्णव भक्त जो भगवान की भक्ति करे जी। वो वैष्णव है और वो भक्त है। तो गृहस्थ वैष्णव होता है, वैष्णव जैसे गृहस्थ। एकादशी दो तरह की क्यों होती है, वैष्णव और गृहस्थी? स्मार्त और वैष्णव जी। वो स्मार्त है जी। उस चक्कर में ना पड़ो आप। तो एकादशी जो तिथि द्वादशी युक्ता है वो करो। और गुरुजी कोई यदि बार बार सर को झुकाए, क्या झुकना चाहिए? हैं? जैसे कोई अड़ोस पड़ोस में चाहे घर में कोई बार बार झुकाता है हर वक्त, क्या झुकना चाहिए हर बार? कौन झुकाता है आपको? जैसे देवरानी हो या अगल बगल की कोई हो, पड़ोसी हो, जब मतलब अच्छा करे तो वाह वाह, यदि हम ना बोले तो हम बुरे बन जाते हैं। तो कोई बात नहीं, सबको प्रसन्न करने के चक्कर में ना पड़ो। भगवान को जो प्रसन्न कर लेते हैं वो सबको प्रसन्न कर लेते हैं। गुरुजी कान्हा जी का पुराना पोशाक ढेर सारी हो गए, उनका हम क्या करें? क्या हो गए ढेर सारे पोशाक? जी। तो विसर्जन करो, ढेर सारी हो गए गड्ढा खोद के। और गुरुजी एकादशी के व्रत में केला खाया जाता है? केला कब? एकादशी व्रत में। क्यों नहीं खाया जाता? फलाहार है वो, फल है। और चावल से ही पारण किया जाता है। चावल से पारण द्वादशी को। और गुरुजी जैसे कि मेरी सासू माँ है ना, वो पिछले 10 साल से मेरी शादी हो गई है, तो पिछले 10 साल में कभी मांस मदिरा नहीं खाती थी। तो अब उनको जाके कैंसर हो गई है, तो उनको डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए। आप तो कहते हैं कि मतलब माँ तो की कैंसर में क्या खाने का बोला है डॉक्टर ने? जैसे कि डॉक्टर बोले हैं मांस मदिरा खाने के लिए, तो डॉक्टरों के कहने पे आप उनकी बेटी।
क्या मांस खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा? वो ठीक नहीं हो, और भी उनका बुढ़ापा बिगड़ता ही जा रहा है। तो डॉक्टर क्यों सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं और इनका भी मन भी चल गया है। नहीं तो डॉक्टर ने ऐसी सलाह क्यों दी कि मांस खा लो? कहते हैं कि खाओ पियो और स्वस्थ रहोगी, जबकि स्वस्थ नहीं और वो अस्वस्थ होती जा रही हैं। तो मांस खाने में तो अस्वस्थ होंगी। और कैंसर की दवाई गौमूत्र, हल्दी, नीम इत्यादि। अभी सिद्धू जी की पत्नी को कैंसर हो गया था गुरुजी वो जिंदगी, तो उन्होंने ऐसे ही चीजों से ठीक किया। अब वो जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं, आखिरी चल रही हैं मतलब। तो अब बताओ क्या करें? तो गुरुजी हम यदि मांस मदिरा बना के दे तो सही है? काहे दो, उनसे बोलो अब मन भगवान में लगाओ, वो हम मरते नहीं मरते देते काहे हैं, मांस खा के हम नहीं मरना? देते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो सेवा नहीं करते। क्या यही हमारा धर्म है कि हम भक्त होके भी उनको मांस मदिरा बनाएं? अरे कौन सा मांस खाना पसंद करती हैं सास? मतलब लोग कहते हैं कि अगर वो खा रही हैं तो खाने, लोग जो खाते हैं ना वो चढ़ाते भी हैं, अरे खा रही हैं तो खाने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम मना करते हैं कि नहीं, राधे राधे जब भी ये तुलसी माला पहना, उनको गले में तुलसी जी का माला डाले थे ना, वो निकाल के पता नहीं क्या की। कौन सास? जी हम पहना दिए थे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता। फिर भी गुरुजी अभी भी उनकी होनी है दुर्गति, घोर नरकगामी बनना है। अभी भी इसलिए अभी बुढ़ापे मरते टाइम भी भगवान का नाम नहीं सुहा रहा है। फिर भी पर आप भी उनको बोलते रहा करो, भगवान का नाम जपो, ठीक, नहीं तो बहुत भयंकर गति बिगड़ेगी। एक बात और प्रभु, मेरे पति को मतलब हम जबरदस्ती गुरु मंत्र दिलवा दिए हैं। आप कहते हैं ना पत्नी वही जो पति पतन से बचाए, तो हम दिलवा दिए, पर ना वो कथा सुनते हैं और ना ही मेरी बात सुनते हैं, और जब कुछ मैं समझाती तो मुझसे लड़ने लगते हैं। कहाँ हैं? यही है, रूम पे भी हैं, फिर भी यहाँ आने को नहीं कर रहे हैं। कर नहीं, हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या? यहाँ आएंगे, तुम जो कहेगी वही करेंगे क्या? आए नहीं कथा में? कथा में नहीं शामिल, नहीं कथा सुनने में मन लगता है। यहाँ आके भी हम वृंदावन अपने पैसे से टिकट कटवाते हैं और ज़बरदस्ती उनको लेके आते हैं, 3 साल से लाते हैं, पर फिर भी उनका मन भक्ति में नहीं लगता। ऐसा क्या करें गुरुजी? कोई बात नहीं, हम उनको मंत्र दिलवा दिए हैं। होगा, भगवान की कृपा के बिना भगवान में मन नहीं लगता। गुरुजी उनके बारे में ऐसा कुछ बोल दिए ताकि वो सवर जाए। कहते हैं कि तू हमको भक्ति करके हमारा जिंदगी, जब से तुम भक्ति की हो तब से हमारा जिंदगी बर्बाद कर दी हो। तो पहले क्या अच्छाई थी, क्या आबादी थी? अब जैसे कर्जों से ज्यादा लद गए हैं। जैसे गुरुजी वो जुआ खेले थे मोबाइल में, पहले खेलते थे? नहीं, पहले खेलते थे तो हम हमेशा उनको मना करते। गुरुजी कहते नहीं खेलने के लिए। तो जुआ में 1 लाख रुपए लमसम 1.5 लाख रुपए जीते थे। तो गुरुजी उनको कुछ पैसे मतलब जमा करा दे, तो उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए? तो वो जीत गए हैं? जीते थे, फिर से बंद करवा दिए हम। तो अब फिर खेलते हैं? नहीं, अब तो नहीं, लेकिन उन पैसों से जैसे मेरा गिरवी रखा हुआ था जेवर, तो वो छुड़वा दिए थे। अब जितना वो छुड़वाए ना उससे कहीं ज़्यादा मेरा रख के ब्याज बढ़ रहा है। तो ये मेरे कर्मों का ही फल है ना, उनके कर्मों का किए का फल हमें भी मिल रहा है। गलत पैसा कहीं ना कहीं वो परेशान जरूर करेगा। तो गुरुजी उन पैसों का हमें क्या करना चाहिए जो बचा है? उस पैसे को ठीक है, आप जो अच्छी जगह है वहाँ लगाओ, बच्चों की पढ़ाई में लगा सकते हैं उसे। फिर भी कुछ अनर्थ हो तो उस पैसों नहीं, कोई अनर्थ नहीं होगा। बेईमानी का पैसा गलत ही होता है, उसे सही उपयोग करो और आगे से ना कमाओ बेईमानी से, बस ये रास्ता। और वो कभी कभी शराब भी पीते हैं, तो उन्हें ऐसा कुछ बोलिए कि वो ना पिए। दूसरों को वो घर बनाते हैं और अपना घर खुद। चलो प्रार्थना करते हैं उन्हें सद्बुद्धि आए और वो शराब ना पिए। शराब पीना कितना गलत है सबको हम रोज यही बताते हैं, शराब ना पियो।